हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवर कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिक्स क्लास 12। और जो फॉर्म है ये है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बाकी मैं एग्जांपल को थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सीधा मैं एग्जांपल पे आते हैं, उसको बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला हमें क्वेश्चन करना है, सपोज सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन दी हमें dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई में दी हुई है। अब सबसे पहले मैं समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है हमें इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट करके कर्व को जनरेट करना है। आई रिपीट माई वर्ड्स, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट करके कर्व को जनरेट करना है या फिर प्रोड्यूस करना है, व्हाटएवर ये इसका मतलब होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ये है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का मतलब होता है हमें एक्स और वाई को अलग अलग करना होगा और इंटीग्रेट करना है। एक्स वेरिएबल सेपरेबल मतलब एक्स और वाई को अलग अलग करिए। तो कैसे कर सकते हैं, चलिए सोल्यूशन पे आते हैं। बेहतर समझने के लिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस एक्स, यहाँ से अपना y कॉमन निकल गया तो यहाँ 1 माइनस एक्स ही बचेगा, ये 1 माइनस एक्स होल कॉमन निकल जाएगा तो आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स होल कॉमन, यहाँ से बच जाएगा 1, ये हो गया आपका प्लस, ये आपका बच गया y। ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं तो ये 1 प्लस वाई नीचे आ जाएगा तो डी वाई 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये अपना x उधर चला गया, dx मतलब 1 माइनस एक्स डी एक्स अलग अलग हो गया। देखिए y और x अलग अलग होंगे ना, अब इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर देते हैं इस तरह से। y प्लस वन और डी वाई, ये बेसिकली इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड y प्लस वन हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। सिंपल रीजन है क्योंकि y प्लस वन का डेरिवेटिव 1 होता है जो कि न्यूमरेटर में है, राइट। तो इससे हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x हो जाएगा और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ज़्यादा और कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का। इस तरह में इसको इंटीग्रेट कर, तो कुल हमने क्या किया, हमने क्या वेरिएबल अलग कर दिया और वेरिएबल अलग अलग करके हमने इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस बार क्वेश्चन में दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 4xy स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके कर्व को जनरेट करना है। जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन थी, हमने इस कर्व हमने जनरेट किया तो उसको इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, एक्स वाई अलग अलग कर लीजिए। तो ये y को नीचे ले आते हैं, डी वाई बाई वाई स्क्वायर, ये हमने y स्क्वायर को नीचे ले आया और ये x इधर ले जाते हैं माइनस 4x डी एक्स। देखिए एक्स वाई अलग अलग हो गया ना, इधर y आ गया इधर x आ गया। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेशन कर दिया तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y की पावर 2 को उसको लिख सकते हैं y की पावर माइनस 2 डी वाई लिख लेते हैं पहले, ऐसे माइनस 4 तो बाहर आ जाएगा, एक्चुअल एक्स डी एक्स बचेगा। इसका इंटीग्रेशन आएगा y की पावर माइनस 1 बाई माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 4, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। जरूर अटैच करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में, प्लस इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में प्लस अटैच करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अटैच करना ही है। और ये हो जाएगा आपका माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू, ये कट गया भाई, ये हो गया माइनस 2x स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका एक आंसर आ गया। ठीक है, और इसको फर्दर चाहें तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर करना चाहें तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पर आएगा माइनस सी, पर मान आप यू कैन तो माइनस आप इसको लिख सकते हैं, प्लस के लिख लीजिए, आएगा माइनस सी, तो माइनस सी को आप क्ले से रिप्लेस कर दीजिए, या प्लस सी भी लिख सकते हैं, डज नॉट मच मैटर। इवन आप चाहे तो प्लस सी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो प्लस के भी लिख सकते हैं, चाहे तो प्लस सी भी लिख, क्योंकि है तो कांस्टेंट, फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटर यू आप यहाँ पे भी ये भी आंसर लिख सकते हैं, आप चाहे तो प्लस के लिख सकते हैं, प्लस सी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कांस्टेंट बहुत फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा इससे। और आप चाहे तो यहीं पे ड्रॉप कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हो सकते हैं इसके। एनीवे आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं, e टू द पावर y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1, सॉल्व करना डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन वही है, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इसको इंटीग्रेट करके कर्व जनरेट करना है, और इंटीग्रेट करने के पहले हमें वेरिएबल सेपरेबल करना पड़ेगा, एक्स वाई को अलग अलग करना पड़ेगा। तो पहले एक्स वाई अलग अलग कर लेते हैं। हम कैसे अलग कर सकते हैं, e टू पावर y माइनस एक्स ऐसा लिखा जा सकता है, e टू पावर y अपॉन e टू पावर x लिखा जा सकता है, डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। इसको इधर ले जाते हैं dx और e टू पावर x को, तो ये आपका आ जाएगा e टू पावर y dy इज इक्वल टू e टू पावर x dx। ये आपका e टू पावर x dx इस तरफ चला गया RHS में। अब दोनों y x अलग अलग हो गए,
अब इंटीग्रेट कर देते हैं। e टू पावर वाई का e टू पावर वाई ही होता है, e टू पावर एक्स e टू पावर एक्स ही होता है, और एक प्लस सी लग जाएगा। ये आपका बस यही आ गया, और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका फाइनल आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन वही है आपका, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार खुद से प्रयास करके देख लीजिएगा, फिर सोल्यूशन पाइएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने खुद से प्रयास किया होगा। अब सोल्यूशन पे देखिएगा और अब देखिएगा क्या फर्क हो सकता है, हमने कैसे इंटीग्रेट किया और क्या हमें करना चाहिए था एनीवे, और क्या कर सकते थे। तो पहले तो आपको पता है एक्स वाई अलग करना है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये आपने जरूर किया होगा। एक्स वाई अलग करेंगे, ये हो जाएगा डी वाई बाई वाई और डी एक्स बाई एक्स। एक्स वाई हो गया, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड एक्स और एक प्लस सी। तो ये तो अपने आप में एक आंसर है, इसमें कोई इशू नहीं है, यू कैन मेक इट आंसर, ठीक है। फर्दर हमें सिंप्लीफाई करने भी से आना चाहिए। पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, फिर मैं इसको रीजन बताता हूँ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट हम सिंप्लीफाई। ये अपने आप में एक आंसर है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब फर्दर में सिंप्लीफाई करने में आना चाहिए, व्हाई इट इज नीडेड, हम लेटर भी डिस्कस ऑन दैट एनीवे। तो लॉग मॉड वाई कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट हियर। सी को लिख सकते हैं, लॉग से लिख सकते हैं, कांस्टेंट है तो कुछ भी लिख लीजिए, सी को लॉग से भी लिखा जा सकता है। ये आरएचएस में आपका लग जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग एम एन, है ना। आरएचएस में क्या लग जाएगा ये आप जानते ही होंगे, राइट। हम यहाँ जानते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन ही होता है, लॉग एम एन होता है ना। तो वो हमारा हम ना ये हम आरएचएस में लगा देते हैं यहाँ पर। तो हो जाएगा आपको लॉग ऑफ, ये हो जाएगा सी मल्टीप्लाई बाई मॉड एक्स, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। कंपेयरिंग बोथ साइड्स हो जाएगा मॉड ऑफ वाई इज इक्वल्स टू सी मॉड एक्स। कंपेयरिंग बोथ साइड, मॉड रहेगा प्लस माइनस लग जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस सी एक्स, और है ना प्लस माइनस सी को फर्दर हम k से रिप्लेस कर सकते हैं कांस्टेंट से, तो जाएगा y इज इक्वल टू के एक्स। आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन है विद स्लोप m k सॉरी। तो ये तो अल्टीमेटली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन की है, आप कह सकते हैं। ये भी अपना एक आपका एक आंसर है, पॉसिबल आंसर है। सुनो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ तक सॉल्व करें कि यहाँ तक सॉल्व करें, तो दूसरा आंसर दोनों आना चाहिए। यहाँ पे आप ड्रॉप कर सकते हैं सब्जेक्टिव में, एमसीक्यू की केस में हमें करने आना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा ये आंसर आपको नहीं मिलेगा, आंसर आप यही रहेगा। तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन को आगे में सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, खासतौर पर जब हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। एमसीक्यू केस में ये आंसर आपको नहीं मिलेंगे, बेसिकली सिंप्लीफाइड आंसर ये होते हैं। सब्जेक्टिव में दोनों चल जाता है, सब्जेक्टिव में यहाँ भी ड्रॉप कर लीजिए, यहाँ भी ड्रॉप कर लीजिए। और एक और बात जो आपको ऐड करना चाहूंगा, जब खासतौर पर हम कब सिंप्लीफाई, देखिए यहाँ तो मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया, इसके पहले भी आप देखेंगे तो यहाँ भी हमने जो क्वेश्चन बनाए थे यहाँ सिंप्लीफाई हमने नहीं किया। कब हम बेसिकली करते हैं सिंप्लीफाई, या हमें कब हमें पर अप्रोच करना चाहिए, जब आपके सारे टाइम लॉग में, देखिए यहाँ पे भी लॉग लॉग है ना, सब जब सारे टाइम लॉग में आए, जब सारे टाइम लॉग में आ रहे तभी सिंप्लीफिकेशन इज नीडेड और रिक्वायर्ड। अगर सारे टाइम लॉग में नहीं आ रहे हैं या फिर कोई लॉग, तो फिर आप छोड़ दीजिए। जैसे आप देखिए यहाँ पे लॉग का एक ही टर्म था तो मैंने कुछ भी नहीं किया, या तो लॉग था ही नहीं, यहाँ भी लॉग नहीं था, तो बेसिकली यहीं पे हमने क्यों सिंप्लीफाई किया फर्दर, क्योंकि लॉग के टर्म आते हैं। जब सारे टर्म इक्वेशन में लॉग के आते हैं तभी फर्दर फिर सी को लॉग से लेकर सिंप्लीफाई किया जाता है, अदरवाइज नॉट मच नीडेड हियर वेदर इन इवन इन एमसीक्यू, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि हम सिंप्लीफाई कब करना होता है, जब सारे टर्म आपके लॉग में आते हैं, अदरवाइज मत छोड़ दीजिए। और बाकी तो आप समझ ही गए किस तरह करना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा और अच्छे से में समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, सॉल्व डिफरेंट इक्वेशन फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। एक्स की वैल्यू 1 वाई 0 दी हुई है, तो हमें किस तरह सॉल्व करना है। देखिए अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया है तो बनेगा तो सब कुछ वैसे ही, बस आखिरी में कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है। तो नॉर्मली ही सॉल्व करना होता है, बस आखिरी में कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसे यूज करेंगे, बाकी कुछ खास नहीं है। एनीवे स्टार्ट द नॉर्मल सॉल्यूशन। तो पहले तो वेरिएबल सेपरेबल ही करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं एक्स वाई। पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ वापस, एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। तो एक्स वाई अलग अलग कर लेते हैं अपन। पहले एक्स देख लेते हैं, ये एक्स है, यहाँ पर ये एक्स है और ये एक्स है, तो ये अलग अलग हो जाएगा। तो जाएगा आपका एक्स डी एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बच जो गया वाई, यहाँ पे वाई हो गया, डी वाई हो गया और 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब देखिए एक सिंपल जो इंटीग्रेशन होता है हम जानते हैं अबाउट दिस की इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाई जो एफ एक्स होता है वो होता है लॉग ऑफ एफ एक्स, ये हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऐसा होता है। इसका डेरिवेटिव यहाँ पर होना चाहिए, मतलब है ना। अब देखेंगे अगर मैं इसकी बात करूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जब डिफरेंशिएट करते तो आंसर आता है 2x।
ठीक है, जो कि यहाँ पर है नहीं, 2x यहाँ पे है नहीं, तो हम 2x हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबसे बढ़िया। यहाँ भी 2x 2y हो जाएगा तो बात बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं, रेदर देन दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 2x dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y dy 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये वाला आपका फॉर्मेट आ गया एफ डैश एक्स एफ एक्स, ये आपका एफ एक्स है, एफ डैश एक्स है ना, ये आपका एफ आई है, एफ डैश वाई है। तो दोनों में दोनों जगह लग जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर दोनों तरफ लग जाएगा, इधर भी लग जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब दोनों तरफ लॉग है तो आप यहाँ पे लॉग सी भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है तो आप सी ही लगाइए, लॉग सी की जरूरत नहीं होती वहां पर। ठीक है, अगर नॉर्मल सोल्यूशन होता तो मैं लॉग सी के साथ जाता, क्योंकि दोनों तरफ लॉग है, बट क्योंकि पर्टिकुलर सोल्यूशन है तो मैं सी के साथ जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे लॉग सी लेने से कोई खास एडवांटेज होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंट की वैल्यू तो निकालनी है बस, है ना, तो सी लॉग सी लेके क्या करेंगे इसलिए अब x1 और y0 डाल देते हैं, यहाँ डाल देते हैं 1, यहाँ 1 डालेंगे तो जाएगा log 2, यहाँ 0 डालेंगे, यहाँ 0 तो जाएगा log 1 प्लस सी। तो फाइनली आपका आ गया log 2, log 1 तो 0 हो गया, ये तो 0 तो सी बचेगा, तो सी की log 2 आ गई फाइनली, वैल्यू पर पुट कर देते हैं। तो log ऑफ mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू log ऑफ mod 1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड प्लस सी की जगह जाएगा आपका log 2। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर, अब यहाँ पे एक आंसर तो अपने आप में आंसर है, मैं गलत नहीं कहूँ, सब्जेक्टिव में अपने आप में एक आंसर है, बट फर्दर वी नीड टू सिंप्लीफाई। अगर सारे लॉग है तो वी शुड गो फॉर द सिंप्लीफाई, बट अपने आप में आंसर है, यहाँ पे इसको कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत समस्या पे आप ड्रॉप कर दीजिए, बट एमसीक्यू केस में सिंप्लीफाई करना इट इज मस्ट। तो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू मॉड ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब कंपेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मॉड इज इक्वल्स टू ट्वाइस 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए अपने आप में पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव तो मॉड हट ही जाएगा, तो सीधा 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लीजिए इसको। अगर आप देखेंगे भी पॉजिटिव ही है तो मॉड हट जाएगा यहाँ से, तो 1 प्लस वाई, तो सीधा यहाँ पे अलग से कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमको पता रहता है, हम बहुत अच्छे बात को जानते हैं कि मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स ही होती है अगर ये एक्स आपका पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव तो मॉड हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वैसे पहले भी हटा सकते थे, बट ठीक है फाइन, एनीवे ये पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है तो मैंने मॉड हटा दिया, ये भी पॉजिटिव मॉड हटा दिया, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल ट्वाइस 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन का। इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं, तो एक तरीका हो सकता है, बाकी और भी तरीके हो सकते हैं। एनीवे आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, y log y dx इक्वल टू एक्स डी वाई, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए एक बार आप प्रयास करके देखिएगा खुद से, ठीक है, फिर सोल्यूशन पाइएगा। एनीवे आई प्रोसीड द सोल्यूशन। y log, पहले तो ऑफकोर्स वेरिएबल सेपरेबल है, तो वो y log, मैं क्वेश्चन पर लिख लेता हूँ, y log y dx एक्स डी वाई। पहले तो वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, देखिए ये y है, ये y है और ये y, इसको एक साथ कर लेते हैं, एक से रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका y, इनफैक्ट हो जाएगा dx बाई एक्स कह सकते हैं, dx बाई एक्स dx बाई एक्स हो गया, और ये हो गया आपका इज इक्वल्स टू dy अपॉन, नीचे आ जाएगा y इंटू लॉग वाई, ये हुआ। ठीक, इंटीग्रेशन हो ले लिया, ये तो सीधा log x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू, अब इसको इंटीग्रेट करने के t लेना पड़ेगा, इसको t ले लेते हैं log y को, तो लेट log y इक्वल्स टू t, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो जाएगा 1 बाई वाई, टी के रिस्पेक्ट, है ना, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो लॉग कौन, और इसका हो जाएगा डी टी बाई डी वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई किया मैंने, तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई वाई की जो वैल्यू मिल जाएगी हो जाएगी डी टी, तो ये आपका जो डी वाई बाई वाई है ये आपका डी टी बन जाएगा, है ना। तो ये हो गया अपना लॉग ऑफ एक्स, ये हो गया इक्वल टू, ये हो गया अपना इंटीग्रेशन डी वाई बाई वाई डी टी बन गया, ये वाला लॉग बाई टी बन गया, डी टी बाई टी। तो फाइनली इट बिकम्स log ऑफ mod x इज इक्वल्स टू log of mod t plus c, can be written as log of mod x is equals to log of t, t can be replaced by of course log of y plus c। तो भाई एक आंसर तो ये अपना पॉसिबल है, ठीक है, एक पॉसिबल आंसर है, नो इशू, एक आंसर है, बट जैसे मैंने बोला था ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, अगर दोनों के दोनों तरफ लॉग आ रहा है तो लॉग से लेके सिंप्लीफाई करना चाहिए, स्पेसिफिकली फॉर एमसीक्यू, है ना। तो अगर दोनों तरफ लॉग आ रहा है तो सी की जगह से लॉग सी लेना चाहिए, अगर आपसे बहुत नहीं जम रहा है तो यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ से आगे बढ़िए और
इसको सॉल्व करिए कि आपको एमसीक्यू में वो आंसर तो किसी हाल में नहीं मिलने वाला है ना, वो आपको सिंप्लीफाइड आंसर ही मिलेगा। तो सी को अपन लिखेंगे log c, ठीक है, सी को अपन log c लिखेंगे और अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, हो जाएगा log ऑफ mod x, ये दोनों log mn लग जाएगा, log m प्लस log n log mn, log ऑफ c इंटू log y। कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये इससे कंपेयर हो जाएगा, log log हट जाएगा, तो mod ऑफ x इक्वल्स टू c mod log y। मॉड रहेगा तो प्लस माइनस लगेगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस c इंटू लॉग y। और प्लस माइनस c को क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं कांस्टेंट, तो x इक्वल्स टू k इंटू लॉग y। देखिए आपका फाइनल आंसर एक हो सकता है पॉसिबल आंसर। इस तरह से हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टू पावर वाई। तो चलिए खुद से प्रयास कर लीजिए, फिर सोल्यूशन पाइएगा। उम्मीद को तो आपने प्रयास कर लिया होगा, अब सोल्यूशन में लीजिएगा। उम्मीद को सही आपने किया होगा। डी वाई बाई डी एक्स, इसको अपन लिख सकते हैं ई टू पावर एक्स इंटू टू पावर वाई लिखा जा सकता है इसे, ई टू पावर एक्स प्लस वाई को, ये ऐसे रहेगा। यहाँ से ई टू पावर वाई कॉमन निकाल लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव है एक्स वाई को अलग अलग करना, वेरिएबल सेपरेबल बनाना, तो अलग अलग करना पड़ेगा। ई टू पावर वाई कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से ई टू पावर एक्स बच जाएगा, ये वाला ये कॉमन निकाल रहे हैं अपन, प्लस ये एक्स स्क्वायर अंदर आपका बच जाएगा। अब देखिए एक्स वाई अलग हो गया, इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो वाई इसको भेज देते हैं डी वाई के अपॉन में ई टू पावर वाई, और डी एक्स उधर भेज देते हैं, तो ई टू पावर एक्स इंटू, नहीं सॉरी माई मिस्टेक, प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये हो गया इसका, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर माइनस वाई डी वाई कह सकते हैं। और ये तो इसका इंटीग्रेट हो जाएगा सीधा, ई टू पावर एक्स हो, एक्स स्क्वायर का होता है एक्स क्यूब बाई 3, प्लस सी लगा देते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे ई टू पावर माइनस एक्स को, तो आप ये कह सकते हैं इसका जो इंटीग्रेशन होगा कितना होगा, ई टू की पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई, जो वाई कोफिशिएंट कितना -1, तो -1 से डिवाइड हो जाएगा। खूब इतनी बात समझते होंगे, पहले अगर आप ऐसा समझाएं, सपोज ई टू पावर 3x पकड़ लीजिए, इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका आंसर होगा ई टू पावर 3x डिवाइडेड बाई एक्स का कोफिशिएंट 3। बिल्कुल वही काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ई टू पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ई टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -1, इस तरह से। तो बस वही चीज़ यहाँ पे भी होगी, ई का एज इट इज रहेगा और वाई का जो कोफिशिएंट -1 से डिवाइड भी हो जाएगा। और फाइनली ई टू पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, और ये आपका माइनस को तो चाहे तो भेज सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ई टू पावर माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस ई टू पावर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3, माइनस सी भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आप इसको प्लस से भी लिख सकते हैं, कोई खास कांस्टेंट फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इसे क्या लिखना चाहते हैं। एनीवे आपका फाइनल आंसर है।